गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टॉपर। और मेरे साथ आज आप डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आज हम डेफिनेशन और इसके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि पेपरों में हम कभी भूले ही ना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें क्या लिखना है। अब भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर 4-5 लाइनें लिख करके आ जाते हैं। अब मैं आपको कैसे करा रहा हूँ, हमने जैसे पहले आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में भी थोड़ा बताया था जब हमारी फर्स्ट वीडियो थी बिजनेस कम्युनिकेशन की, कि आपको इफेक्टिवली कैसे बात करनी है। अब पूरा डिटेल में सिर्फ वही टॉपिक मैंने आपको बताया है। मैंने आपको फर्स्ट में कहा था कि हम पॉइंट्स के हिसाब से चलेंगे। अब देखो, आपका अगर सिर्फ अकेला टॉपिक ये आ गया 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 15 नंबर में, तो आप इसके ऊपर तो भी लिख सकते हैं सिर्फ इसके बारे में। अब अगर आपका एक आता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके इंपॉर्टेंस लिखने के बाद आप उसमें ये भी लिख सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेडिंग डाल के उसकी डेफिनेशन और उसके पॉइंट। इससे आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा और ये बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। According to K or Locker, effective communication is a process by which information is transmitted between individual and organization with the purpose to inform, to request or to persuade and to build a goodwill. भाई effective communication एक प्रोसेस है जो हम अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा, बिटवीन इंडिविजुअल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, विद द पर्पस टू इन्फॉर्म। किस पर्पस से? या हम उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं, या उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या उसे परसुएड कर रहे हैं टू बिल्ड अ गुडविल, और अपनी गुडविल बना रहे हैं। भाई रिक्वेस्टिंग मोड से हम कब बात करते हैं? जैसे आप कॉर्पोरेट ईमेल्स वगैरह करते हैं तो आप उसमें रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है या आपको किसी अगर अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है, आप उससे रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन इन रिक्वेस्टिंग टोन में ही आप उससे बात करेंगे। इफेक्टिवली अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत गलत वे में भी जा सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे को कोई चीज इन्फॉर्म कर रहा हूं और मेरे मैसेज में क्लियरिटी नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास गई है वो बिल्कुल रॉन्ग गई है। आप फटाफट से इसके एक चीज कर लेते हैं। इट शुड बी क्लियर, करेक्ट और अट्रैक्टिव। ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब अगर हम इसकी हेडिंग्स के एकदम उससे बात कर लें तो देखो फटाफट से, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, क्लियर, करेक्टनेस। यहां पर क्लियर नहीं होगा, इसको यहीं से लिखते हैं। और ये होगा सब क्लियर, करेक्टनेस, फिर हो गया आपका कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, नेक्स्ट हो गया आपका कंसीडरेशन, नेक्स्ट हो गया आपका कर्टसी, फिर आपका अगला हो गया करेक्टनेस, हो गया आपका emphasis on attention, नेक्स्ट हो गया यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। फटाफट से हम इस पर डिस्कस करते हैं। Principle of clarity. Your message should be clear. If you are not speaking correctly, if your message is not correct, then might be someone not able to perform
दैट मच जो भी आपका लेवल था या जो भी आपका समझाने की चीज थी, मे बी उसको ना समझ में आया, बिकॉज योर मैसेज इज नॉट क्लियर। इफ यू आर नॉट clear to your message, and how could you even believe that someone get work done? Correctness कैसे? नेक्स्ट, करेक्टनेस वही चीज होगी, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जैसा कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप लखनऊ से बैठकर बॉम्बे अपनी ईमेल कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नॉन वर्बल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपका मैसेज में करेक्टनेस नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो जो आपका काम है वो गलत होगा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से लखनऊ में बैठा बैठा अपने बॉम्बे स्टाफ से, अपने बॉम्बे के कलीग से मांग रहा हूँ कि आप मुझे 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर कीजिए सॉफ्ट कॉपी, लेकिन उनको ये चीज क्लियर नहीं है और उन्होंने 17-18 की कर दी है। तो अगर मेरे मैसेज में क्लियरिटी नहीं होगी, जैसे मैंने बोल दिया कि आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड कीजिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 17, 18, 19, 20, 21 किसकी करें? तो अगर मेरा मैसेज कंप्लीट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, तो रिपोर्ट्स भी गलत बनेंगी और गलत कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जो रिसीवर है वो गलत रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि जो गिवर है, जो मैसेज को दे रहा है, उसने ही गलत मैसेज दिया है। करेक्टनेस भी क्लियर हो गया। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, यू हैव कंप्लीटेड। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज में क्या भैया, आप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज में आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अगर मैं अपने लखनऊ ऑफिस से बोलूंगा बॉम्बे ऑफिस में कि भैया आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए, और बताया नहीं कौन से फाइनेंशियल ईयर की दे, तो हमारा मैसेज कंप्लीट होगा। कंसीडरेशन क्या होता है? टोन, पोलाइटनेस, इमोशन, ठीक है। कंसीडरेशन मतलब बिल्कुल एक इमोशन से आप जब किसी से कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। जब कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट इफेक्टिव कब होती है? जब आप सबके साथ करेक्ट मैसेज के साथ बात करें, क्लियरिटी से बात करें, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बात, कंसीडरेशन बहुत पोलाइट टोन में होनी चाहिए, कर्टेसी मतलब अच्छा कर्टेसी में कंसीडरेशन में आपकी आ गई टोन, पोलाइटनेस, इमोशन। कर्टेसी में आता है आपका रिस्पेक्ट के साथ, कर्टेसी के साथ, एम्फेसिस एंड अटेंशन। एम्फेसिस एंड अटेंशन ये क्या भाई, ये हेडिंग देखो बच्चों को याद नहीं रहती एग्जाम में, बट अगर आप इसको एक बार समझिए तो डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगी। एम्फेसिस ऑन अटेंशन while you are interacting with someone. This is your responsibility to get attention by the receiver. If you are not getting attention, it is not our fault. It's totally your fault. Because आपकी communication इतनी effective ही नहीं है कि आप उस पे attention ले पाए। Clear है? तो आपको जो भी इतनी बात करनी है, जो भी मैसेज करना है, जो भी communicate करना है, वो आपको इस तरीके से करना है कि आप उसका attention ले लें। यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अच्छा सॉरी, एम्फेसिस ऑन अटेंशन में आपने सबसे चीज देखी होगी, जितने भी मार्केटिंग वाले लोग हैं, अगर आप कार खरीदने जाते हैं या आप अपना इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी चीज का, तो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो कितने ढंग से आपसे बात करते होंगे, कितने कर्टेसी के साथ, उनके मैसेज देखो कितने कंप्लीट होते हैं, कितने करेक्ट होते हैं और कितनी क्लियरिटी होती है। हालांकि सच बताऊं तो जितने भी आपके इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो कभी भी क्लियरिटी के साथ बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन ढंग से पढ़ लें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो चीज क्या है। खैर, तो लेकिन फिर भी लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं भाई, क्यों? क्योंकि उनका उस बात को रखने का तरीका ही उस तरीके से होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही उसे कहते हैं। क्लियरिटी के साथ, करेक्टनेस के साथ कंप्लीट होती है उनकी बात। आपको अगर कंप्लीट नहीं लगेगी तो आप साइन क्यों करेंगे? कंसीडरेशन रिस्पेक्ट के साथ और उसकी टोन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपकी कर्टसी में आ गया। एम्फेसिस ऑन अटेंशन, जब भी आप बात करते हैं, सेल्स मैनेजर अगर आप हुंडई के शोरूम में जा रहे हैं, मारुति सुजुकी में जा रहे हैं, किसी के भी गाड़ी के शोरूम में जा रहे हैं और अगर आपको वो मॉडल दिखा रहा है तो आपको कितने तरीके से बताया गया है मॉडल के बारे में, तो आप वो चीज पर्टिकुलर मतलब कन्विंस हो जाओगे लेने को, जिस चीज की वो ज्यादा अच्छे तरीके से बताया और जो आपका टेस्ट और प्रेफरेंस होगा। भाई देखो, कोई कितना ही बोल दे आपको, लेकिन आपका खुद का भी एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा कि भाई मेरे को वर्ना ही खरीदनी है। अगर उन्होंने मुझे स्विफ्ट दिखाई दी,
अच्छे दोस्त के बारे में बताया कि नहीं, क्यों? क्योंकि हम घर से रोज से चले, हमें वरना क्लियर। ये एक एग्जांपल है यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपके हैंड मूवमेंट, आपका वे ऑफ स्टैंडिंग, आपका वे ऑफ सिटिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि दिस ऑल शोज कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कम्युनिकेट करते हुए। अब ऐसा भी नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप ऐसे करके मुंह के आगे सिग्नल कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये एक बदतमीजी में भी आ जाता है कि अगर आप किसी के फेस के आगे हाथ करके बात करते हैं तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, एलिमिनेशन ऑफ नॉइज। मैंने आपको बता दिया था इंटरनल नॉइज और एक्सटर्नल नॉइज। इंटरनल नॉइज और एक्सटर्नल नॉइज क्या हो गया भाई? इंटरनल नॉइज आपको एलिमिनेट करनी है कि आप अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, और कुछ भी नॉइज क्रिएट हो रही है, उल्टी सीधी आवाज आ रही है जैसे स्कूटर की या चेयर को ड्रैग करने की, इरिटेटिंग नॉइजेस होती है। जैसे मेरे को सबसे ज्यादा, अगर पर्सनली बताऊं, मेरे को इरिटेशन होती है अगर कोई चेयर को या टेबल को कोई ड्रैग करता है, तो वो ची वाली आवाज वो बिल्कुल एलिमिनेट होनी चाहिए मेरे हिसाब से जब भी मैं कम्युनिकेशन करता हूँ। तो कुछ नॉइजेस बहुत अनटाइडी लगती है, क्लियर है? तो आपका एलिमिनेशन ऑफ नॉइज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ नॉइज हमने क्लियर कर रखा है अपने फर्स्ट टॉपिक में, अगर आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन हो, एज पर कन्वीनियंस आप कर लीजिए। थैंक यू।